Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Khurram Saidab Joda Advocate, and you are watching my YouTube channel by name Khurram Joda 888, TikTok account The One and Facebook account Khurram Joda. सिविल लॉ सीरीज की आज ये चौथा लेक्चर है, चौथी डिस्कशन है, और इसी सिलसिले के तनाजुर में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन सिविल लॉ। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से मुतल्लिक एक सवाल पूछा गया सिविल लॉ के एग्जाम में, जो आपके सामने नजर आ रहा है। द क्वेश्चन इज a classical musician contracts to perform at a private concert hall on a specific date for a fee of 5 lakh. 2 weeks before the event, the concert hall is destroyed by a consequence of an accidental fire. The hall owner who had sold tickets for the event demands compensation for the loss of the event, while musician claims automatic discharge from the contract. एक म्यूजिशियन था, मौसीकार था, उसने मुआहदा किया एक प्राइवेट कॉन्सर्ट हॉल के ऑनर के साथ कि एक स्पेसिफिक डेट पे मैं परफॉर्म करूंगा, और ये 5 लाख का मुआहदा हुआ। 2 हफ्तों बाद जो है 2 हफ्ते पहले, इवेंट से 2 हफ्ते पहले हादसाती तौर पे कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई, जिससे पूरा जो हॉल था वो तबाह बर्बाद हो गया। जो कॉन्सर्ट हॉल का मालिक था उसने ज़ाहिर है टिकट्स बेची थी, तो उसने तलब किया, कंपनसेशन तलब की, किससे? म्यूजिशियन से, मौसीकार से। बिना मेरे इतना नुकसान हो गया है तो मुझे डैमेजेस आप दो। म्यूजिशियन ने क्या कहा कि मेरी वजह से ये आग नहीं लगी, इसलिए मेरा अब आपसे कोई मुआहदा नहीं है, मैं इस मुआहदे से बरी ज़िम्मा हूँ। 4 क्वेश्चन क्यूरीज पूछी गई इस प्रपोजिशन में। पहले ये पूछी गई कि डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट का है वो क्या कहता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इज द कॉन्ट्रैक्ट वाइड और मेयरली सस्पेंडेड, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है या सिर्फ आर्जी तौर पर सस्पेंड हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि वेदर टिकट्स परचेजर्स आर एंटाइटल्ड टू रिइंबर्समेंट एंड इफ सो हु ऑफ द टू बियर्स द लायबिलिटी फॉर द लॉस, कि क्या जिन लोगों ने टिकट्स खरीदी उनको पैसे वापस दिए जाएंगे या नहीं। अगर दिए जाएंगे तो कौन उनको पैसे देगा, म्यूजिशियन या जो कॉन्सर्ट हॉल का मालिक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया हाउ डू कोर्ट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, कि अदालत कैसे मवाजना करती है, फर्क देखती है एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी को और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी को किस नजर से देखती है। तो आइए इस प्रपोजिशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोबारा से मैं वजाहत कर देता हूँ कि एक मुआहदा होता है एक मौसीकार का किसके साथ, एक कॉन्सर्ट हॉल के मालिक के साथ 5 लाख रुपए में, कि जी 5 लाख रुपए में मैं आपके इवेंट पे परफॉर्म करूंगा। जो कॉन्सर्ट हॉल का मालिक होता है वो टिकट्स बेचना शुरू कर देता है, और जिस तारीख को ये इवेंट होना था, कॉन्सर्ट होना था, उससे 2 हफ्ते पहले किसी तौर पर किसी तरह से उस कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई, जिससे पूरा कॉन्सर्ट हॉल जो है वो तबाह हो गया। तो हॉल के ऑनर ने क्लेम किया म्यूजिशियन से कि आप ये मेरा नुकसान पूरा करो, जबकि दूसरी तरफ मौसीकार ने इनकार कर दिया और क्लियरली जवाब दिया कि मेरा बाप से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, खत्म हो गया। तो एग्जामिनर ने इसी प्रपोजिशन से मुतल्लिक कुछ सवाल पूछे, फर्दन मैं तमाम के जवाब देता हूँ, आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन पुट किया गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अंडर सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन 56 जो है ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को डील करता है, और ये कहता है एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, कि कोई भी ऐसा मुआहदा किस चीज का, किसी भी ऐसे काम को करने का जो मुमकिन ही ना हो, तो वो मुआहदा सिरे से गलत साबित होगा, गलत करार दिया जाएगा। दूसरी बात कहता है कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज इनिशियली पॉसिबल बिकम्स वॉइड व्हेन परफॉर्मेंस लेटर बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल ड्यू टू एन इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, कि हर वो मुआहदा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में सेक्शन 56 के नीचे आएगा जो किस चीज का होगा, जो शुरुआत में तो पॉसिबल होगा उस मुआहदे पर अमल करना, लेकिन फिर ऐसा कोई इवेंट हो जाता है, ऐसा कोई अमल दरमियान में हायल हो जाता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहता और वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज हो जाता है, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मजीद कॉन्ट्रैक्ट हमें बताता है कि दिस डॉक्ट्राइन अप्लाइज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, जहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। आफ्टर फॉर्मेशन एंड अनफॉरसीन इवेंट अकर्स, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक अनफॉरसीन इवेंट जो है वो पैदा हो जाए, हायल हो जाए। द इवेंट इज बियॉन्ड द पार्टीज कंट्रोल, और वो जो इवेंट है वो पार्टीज के कंट्रोल में ना हो। नीदर पार्टी इज एट फॉल्ट, कोई भी पार्टी उसमें फॉल्ट में ना हो, और द इवेंट रेंडर्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज कंटेमिनेटेड, तो जो इवेंट है उसकी वजह से उस मुआहदे पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन ना रह सके, तो इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इस प्रपोजिशन में आप देखें द कंसर्ट हॉल वाज द एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कंसर्ट हॉल था वो एक अहम जुज़ था इस कॉन्ट्रैक्ट का, मुआहदे का, और जो आग लगी दैट वाज एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन
वो एक हादसाती तौर पे आग लगी, जिसकी वजह से अब उस कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस जो है वो मुमकिन ना रही, और कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं, ना ऑनर न म्यूजिशियन। आग हादसाती तौर पे लगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि दिस केस इज फुली अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या आप कह सकें डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56 के तहत। अब आगे चलते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और मेयरली सस्पेंडेड? क्या ये मुआहदा अब खत्म हो चुका है या सिर्फ आधी तौर पर सस्पेंड हुआ है? तो ये मुआहदा जो है अंडर सेक्शन 56 इज नाउ वॉइड। ये मेयरली सस्पेंडेड नहीं हुआ, बल्कि सेक्शन 56 में कहता है कि यह मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है, बिकॉज जो स्पेसिफाइड कॉन्सर्ट था अब वो नहीं रहा, अब वो हो नहीं सकता उस हॉल में, और जो दोनों पार्टीज हैं वो इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाइड हो गया। और अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो बैड वेदर, शॉर्ट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन या टेम्पररी इलनेस या डिले इन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सस्पेंड होता तो डेफिनेटली इट विल बिकम सस्पेंडेड। लेकिन इन अवामिल की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इसकी परफॉर्मेंस नहीं रुक रही, बल्कि मुकम्मल तौर पे क्योंकि कॉन्सर्ट हॉल जो है वो तबाह हो गया उस एक्सीडेंटल फायर के जरिए, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म हो ही नहीं सकता। इट कम्स अंडर द एम्बार्गो ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सो इट इज नाउ अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, वेदर टिकट परचेजर्स आर एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट एंड हु बियर द लॉस? जिन लोगों ने टिकट खरीदी थी उस कॉन्सर्ट को देखने के लिए, क्या वो हर्जाने, वो जुर्माने, क्या वो पैसे की वापसी का मुतालबा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उनको कौन पैसा देगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, द टिकट परचेजर्स आर जनरली एंटाइटल्ड टू रिइंबर्समेंट। उनको बिल्कुल पैसे दिए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। और वजह यह है कि कंसर्ट जो है अब टेक प्लेस नहीं हो रहा, तो जो उसकी कंसिडरेशन थी वो फेल हो गई, इसलिए जो पैसे उन्होंने लगाए टिकट खरीदने के लिए वो उनको वापस दिए जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि कौन वो पैसे अदा करेगा? तो कानून में कहता है कि द लायबिलिटी टू रिफंड ऑर्डिनरली फॉल्स अपॉन द कंसर्ट हॉल ऑनर, बिकॉज जो मुआहदा हुआ था वो हॉल ऑनर करने किया था टिकट होल्डर्स के साथ। मुआहदा कि इतने की टिकट है, इतने की टिकट आप लोगे तो आपको ये कंसर्ट, ये इवेंट आपको हम दिखाएंगे। तो जब इवेंट अब हो नहीं रहा तो मुआहदे की ब्रीच, मुआहदा टूटा किसकी तरफ से? हॉल ऑनर की तरफ से। तो हॉल ऑनर की तरफ से जब मुआहदा टूटेगा तो उसका हर्जाना भी वही अदा करेगा। टिकट होल्डर्स को तमाम पैसे अदा करने का पाबंद हॉल ऑनर होगा। चौथा क्वेश्चन पुट किया गया कि हाउ कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी? अब ये दो इम्पॉसिबिलिटीज हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट, या से आप कहें फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। एब्सोल्यूट या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी तब होती है जब परफॉर्मेंस जो है लिटरली जो है इम्पॉसिबल हो जाए। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, खराब हो जाए, किसी की मौत वाकई हो जाए, या कोई इनकेपेबल हो जाए इन पर्सनल सर्विसेज मैटर्स, या कोई कानून चेंज हो जाए एक इलाके का, तो तब ये एब्सोल्यूट या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की एम्बार्गो में आता है। इसकी मिसाल अगर इस प्रपोजिशन के हवाले से हम दें तो हम कह सकते हैं कि जो हॉल डिस्ट्रक्ट हुआ आग के जरिए, तो ये एब्सोल्यूट एंड फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। या अगर म्यूजिशियन मर जाता इसी केस के हवाले से, उसकी डेथ हो जाती, तो सेक्शन 56 के तहत ये भी एब्सोल्यूट या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में आता है। दूसरी चीज जो पूछी गई वो थी प्रैक्टिकल और कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। परफॉर्मेंस मे स्टिल बी पॉसिबल बट बिकम्स, प्रैक्टिकल या कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी में परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल होती है, लेकिन वो रेडिकली डिफरेंट हो जाती है, टेक्निकली डिफरेंट हो जाती है, और उसमें जो है ओरिजिनल पर्पस जो है फंडामेंटली वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इस केस के हवाले से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इस आग के लगने से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुली वाइड हो गया, फुली फुली इम्पॉसिबल हो गया उसको परफॉर्म करना। तो आखिर में समराइज करना चाहूंगा कि सेक्शन 56 जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को डील करता है, व्हिच सेज कि इफ एनी इवेंट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स एन इवेंट and by that event that contract becomes impossible to perform and neither the party has the power to control that event, then the contract becomes void and it comes under the umbrella of doctrine of frustration। और इसी के साथ आज हम अपनी डिस्कशन का अख्ताम करते हैं। मजीद मुफीद वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल खुर्रम जोड़ा 888, टिकटॉक ID D1 और फेसबुक पेज खुर्रम जोड़ा को सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिएगा। बी इन टच, स्टे इन टच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।